जय हिंद साथियों, एसपी क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे एसएससी जीडी पेपर सॉल्यूशन नंबर 5 की। इससे पहले 4 सॉल्यूशन हो गए, आज पांचवा पेपर सोल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है आज की क्लास का। आंसर दीजिएगा। पहला क्वेश्चन आज की क्लास का, भारत के संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द है अधिनियम द्वारा जोड़ा गया। कौन से अधिनियम द्वारा धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा जाता है? भारत के संविधान से धर्मनिरपेक्ष शब्द कौन से अधिनियम से जोड़ा गया? कौन से अधिनियम से जोड़ा गया? 44वां अधिनियम, 32वां, 42वां या 34वां? कौन से अधिनियम के द्वारा भारत के संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा जाता है? धर्मनिरपेक्ष का मतलब होता है सभी धर्मों को मानने वाला। ये कौन से संविधान से जोड़ा गया? 42वां संविधान संशोधन कब होता है? 1976 ईस्वी में होता है, जिसे क्या कहा जाता है? मिनी संविधान भी कहा जाता है, जिसे अपन क्या बोलते हैं? मिनी संविधान भी बोलते हैं बच्चों। मिनी संविधान के द्वारा भारत के संविधान में कौन सा शब्द जोड़ा गया? धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया। किसके द्वारा, किसकी अध्यक्षता में पारित होता है? तो आंसर देना इस टाइम पर कौन थी? इंदिरा गांधी की अध्यक्षता में भारत में 42वां संविधान संशोधन पारित हुआ, जिसे मिनी संविधान कहते हैं। 1976 में पारित होता है। जिसमें से कौन सा शब्द जोड़ा गया है? करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर होने वाला है अपना 42वां संविधान संशोधन के द्वारा धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा जाता है बच्चों। अगला क्वेश्चन है आज की क्लास का, लिख लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना। आज के जितने भी क्वेश्चन है आप देखोगे सोल्व करेंगे, ये सारे के सारे एसएससी जीडी के पेपर सॉल्यूशन कर रहे हैं। एसएससी जीडी का जो अभी दिसंबर 2023 और जनवरी के अंदर पेपर हुए थे, उसके पेपर सॉल्यूशन कर रहे हैं बच्चों। आए हुए क्वेश्चन है सारे के सारे एसएससी जीडी में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में शिक्षा है को किस सूची में शामिल किया गया है? 3 सूचियां होती है। कितनी सूचियां होती है भारतीय संविधान में? कितनी सूचियां? 3 सूचियां हैं। समवर्ती सूची, संघ सूची और राज्य सूची। 3 सूचियां होती है भारतीय संविधान में। शिक्षा को किस सूची में शामिल किया गया? इन 3 सूचियों में से समवर्ती सूची, जिसके अंदर राज्य और केंद्र दोनों शामिल होते हैं। संघ सूची के अंदर केंद्र शामिल होता है, राज्य सूची में राज्य शामिल होता है। इनमें से कौन सी में शिक्षा को शामिल किया गया है? सरकारी सूची में किया गया है, सरकारी नाम की कोई सूची नहीं होती है। समवर्ती में किया गया है, राज्य में किया गया है या संघ में किया गया है? किसके अंदर किया गया है शिक्षा को शामिल? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? समवर्ती सूची में शामिल किया गया बच्चों। शिक्षा के अंदर अधिकार है, राज्य का अधिकार भी रहता है, हस्तक्षेप भी होगा, और केंद्र का भी हस्तक्षेप होता है। तो किसकी कौन सी सूची आएगी? समवर्ती सूची के अंदर शिक्षा को शामिल किया गया है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? समवर्ती सूची। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का, लिख लेना बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लेना, साथ साथ में लिखते रहना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। अगला क्वेश्चन है अपना, इसका आंसर दीजिएगा। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 की बात की गई है बच्चों। अनुच्छेद 1 के द्वारा भारत को किस रूप में परिभाषित किया गया है? भारत को किस रूप में परिभाषित किया गया है? अनुच्छेद 1 क्या बोलता है आपका? अनुच्छेद 1 ये बोलता है बच्चों, अनुच्छेद 1 क्या बोलता है? भारतीय संविधान में जो अनुच्छेद 1 है वो ये बोलता है, भारत अर्थात इंडिया किसका समूह है? राज्यों के संघ के रूप में समय किसका समूह है? तो आंसर देना है राज्यों के रूप में, राज्यों के संघ के रूप में है भारत अर्थात इंडिया। अनुच्छेद 1 बोलता है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा इन ऑप्शनों के अनुसार? सी नंबर ऑप्शन होगा, राज्यों के संघ के रूप में बच्चों। अनुच्छेद 1 क्या बोलता है? राज्यों के संघ के रूप में। ठीक है, धीरे धीरे ऐसे ही करके अपने सारे अनुच्छेद याद हो जाएंगे आपको बच्चों। आया हुआ क्वेश्चन है, याद रखना, भारत अर्थात इंडिया कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 1 में है। भारत अर्थात इंडिया का मतलब क्या है? राज्यों के संघ के रूप में बच्चों, राज्यों के संघ के रूप में। अगला क्वेश्चन है आज की क्लास का, क्वेश्चन नंबर 4, आंसर दीजिएगा। क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 4? लोकसभा के अध्यक्ष पूछ ले, वर्तमान में लोकसभा का अध्यक्ष कौन है? वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष पूछ ले आपसे, वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष पूछ ले तो क्या बताओगे? अध्यक्ष कौन है अभी वर्तमान में? ओम बिरला। कौन है? ओम बिरला। अगर आपसे पूछ ले प्रथम अध्यक्ष, ये वर्तमान है बच्चों, वर्तमान अध्यक्ष है, वर्तमान प्रथम अध्यक्ष पूछ ले आपसे लोकसभा के, तो क्या आंसर दोगे? जीवी मावलकर जी। जीवी
मावलकर, गणेश वासुदेव मावलकर। गणेश वासुदेव मावलकर क्या थे? भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे। अब बोला है लोकसभा के अध्यक्ष को अपना इस्तीफा देना है, लोकसभा के अध्यक्ष को क्या देना? अपना इस्तीफा देना है, इस्तीफा पत्र भेजना है। तो किसको भेजेगा? वो प्रधानमंत्री को भेजेगा, राष्ट्रपति को भेजेगा, लोकसभा के उपाध्यक्ष को भेजेगा, या संसदीय मामलों के मंत्री को भेजेगा? किसको भेजेगा? तो आपका करेक्ट आंसर होगा इसका लोकसभा के उपाध्यक्ष को क्या दे सकता है? अपना इस्तीफा दे सकता है। कौन? लोकसभा का अध्यक्ष बचे। लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला जी को अगर क्या देना? इस्तीफा देना, तो किसको देंगे? जो लोकसभा के उपाध्यक्ष होते हैं उसको अपना इस्तीफा दे सकते हैं। समझ में आ गया? दोनों क्वेश्चन और याद रखना। वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष आपका ओम बिरला है, प्रथम अध्यक्ष कौन है? जीवी मावलकर बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का, निम्न में से कौन सा देश भारत के साथ में सीमा साझा नहीं करता है? पहले भी आया था, कितने भारत के साथ में, कितने देशों के साथ में स्थलीय सीमा लगती है? भारत की स्थलीय सीमा कितने देशों के साथ में लगती है बच्चों? 7 देशों के साथ में लगती है। अब इनमें से ऑप्शन दिया है, इनमें से 3 देशों के साथ में लगती है, एक के साथ में नहीं लगती, वो बताना है जिसके साथ में भारत क्या नहीं करता? स्थलीय सीमा साझा नहीं करता। एक नंबर है नेपाल के साथ में करता है, चीन के साथ में करता है, बांग्लादेश के साथ में करता है, किसके साथ में नहीं करता है? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हांगकांग। करेक्ट आंसर क्या होगा? हांगकांग के साथ में नहीं करता बच्चों। करेक्ट आंसर क्या होने वाला है इसका? हांगकांग बच्ची। हांगकांग के साथ में भारत की स्थलीय सीमा साझा नहीं होती है। कितने देशों के साथ में होती है? 7 देशों के साथ में। पिछली बार भी ऐसा ही एक क्वेश्चन आया था अपने सामने, कौन कौन से वो 7 देश है? तो आपका करेक्ट आंसर होगा बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, म्यांमार और अफगानिस्तान के साथ में साझा होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हांगकांग। अगला क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 6। भारत में दक्षिण भारत का अन्न भंडार, ठीक है, धान का कटोरा किसे कहा जाता है बच्चों? धान का कटोरा किसे कहा जाता है? किसको धान का कटोरा कहा जाता है? तो करेक्ट आंसर क्या होता है? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ को क्या कहा जाता है? धान का कटोरा कहा जाता है बच्चों। अगला है, बोला है भारत में दक्षिण भारत का अन्न भंडार के नाम से किसे जाना जाता है? किसको जानते हैं? करूर को जानते हैं, तंजावुर को जानते हैं, श्रीरंगम को जानते हैं, तिरुचिरापल्ली को जानते हैं। किसको जानते हैं? दक्षिण भारत का अन्न भंडार किसे कहा जाता है बच्चे? तो करेक्ट आंसर होगा तंजावुर। तंजावुर को क्या कहा जाता है? दक्षिण भारत का अन्न भंडार के रूप में जाना जाता है। दक्षिण भारत के अन्न भंडार के रूप में किसे जाना जाता है? तंजावुर को जाना जाता है बच्चों। करेक्ट आंसर क्या होगा? तंजावुर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 7। आंसर दीजिएगा बच्चों, आया हुआ है। क्या क्वेश्चन है? काजीरंगा अभयारण्य, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान पूछ ले, किसके लिए प्रसिद्ध है? ये तो था काजीरंगा अभयारण्य निम्न में से किस राज्य में स्थित है? काजीरंगा अभयारण्य बोला है या राष्ट्रीय उद्यान बोला है, किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा में है, कर्नाटक में है, बिहार में, किसके अंदर? करेक्ट आंसर क्या होगा? असम के अंदर है। काजीरंगा कहाँ पे बच्चों? असम के अंदर है। अगर यही क्वेश्चन अभी रिसेंट के अंदर सीईटी का कल परसों राजस्थान वाले बच्चों के लिए एग्जाम हुआ है सीईटी का, उसके अंदर एग्जाम में क्वेश्चन आया था, यही सेम क्वेश्चन था। क्वेश्चन की लाइन में बोल के सुना रहा हूं क्या क्वेश्चन था और उसका आंसर क्या होता है। पूछा गया था भारत में गेंडों के लिए प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? इनमें से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान गेंडों के लिए प्रसिद्ध है? तो ये उद्यान जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है किसके लिए प्रसिद्ध है? एक सिंह के गेंडा बोल दे, यह राष्ट्रीय उद्यान, यह राष्ट्रीय उद्यान एक सिंह के गेंडे के लिए प्रसिद्ध है बच्चों। किसके लिए प्रसिद्ध है? एक सिंह के गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। एक सिंह के गेंडे के लिए प्रसिद्ध है बच्चों। कौन सा अभयारण्य? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। कहाँ पे? असम के अंदर बच्चों, याद रह जाएगा। काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य कहाँ पे? असम में। असम का आपसे शास्त्रीय नृत्य पूछ ले, असम का आपसे शास्त्रीय नृत्य पूछ ले तो क्या बताओगे? असम का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है बच्चों? सत्रिया है। असम का कौन सा है? सत्रिया है। असम का लोक नृत्य पूछ ले आपसे, लोक नृत्य पूछ ले असम का तो क्या बताओगे बच्चों? बिहू किसका है? असम का लोक नृत्य है। बिहू असम का लोक नृत्य है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। बहुत अच्छा क्वेश्चन आया हुआ बच्चों, सारे के सारे एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, एसएससी जीडी के क्वेश्चन है। मैंने मेरी तरफ से कुछ ही नहीं किया बच्चों, आए हुए क्वेश्चन है, आप चेक कर सकते हो। एसएससी जीडी 2024 के पेपर सोल्व आप सेट डाउनलोड करोगे तो आपको खुद को आइडिया लगेगा, ठीक है। एक पेपर, जो भी पेपर होता है उसके अंदर एक शिफ्ट के अंदर टोटल 20 क्वेश्चन आते हैं। उनमें से 4 से 5 बहुत बेसिक क्वेश्चन आता है जो क्लास 5 और 6ठी क्लास का बच्चा भी सोल्व कर सकता है। ये हर एक पेपर की कहानी रहती है। 5 से 6 क्वेश्चन बहुत इजी आते हैं, उसके अलावा 5 से 6 क्वेश्चन मॉडरेट आते हैं, 2 से 3 क्वेश्चन हाई लेवल के होते हैं। तो ये पेपर के क्वेश्चन, आए हुए पेपरों के क्वेश्चन सोल्व करा रहा हूँ। इससे जितना आपको ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लेनेशन कर पाऊँ उतना का कोशिश करता हूँ। तो आप एक बार मुझे पेपर सोल्व होने के बाद में अपनी राय जरूर बताना। क्या क्वेश्चन है अगला?
अगला क्वेश्चन है पद्मा नदी को किस देश में बहती? पद्मा नदी किस देश में बहती है बच्चों? याद रखना गंगा नदी है। गंगा नदी जब भारत से निकलकर बांग्लादेश में प्रवेश करती है, बांग्लादेश में प्रवेश करती है, तो उसे पद्मा के नाम से जाना जाता है बच्चों, पद्मा के नाम से जाना जाता है। यहां पे बोला है पद्मा नदी कौन से देश में बहती है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा? म्यांमार, जर्मनी, बांग्लादेश, पाकिस्तान। करेक्ट आंसर क्या होगा? बांग्लादेश होगा बच्चों। करेक्ट आंसर क्या होने वाला है इस क्वेश्चन का? बांग्लादेश। करेक्ट आंसर क्या होने वाला है? बांग्लादेश। पद्मा नदी किस देश में बहती है, तो आपको बताना है गंगा नदी को क्या कहा जाता है? पद्मा नदी कहा जाता है। कहां पे कहा जाता है? बांग्लादेश के अंदर। और करेक्ट आंसर भी क्या होगा? बांग्लादेश होगा। अगला क्वेश्चन है आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 9। ऐसा ही क्वेश्चन अभी कल परसों भी सोल्व करवाया था मैंने। क्या क्वेश्चन है देखो, एसएससी जीडी का आया हुआ क्वेश्चन है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर पूछी है। अभी रिसेंट के अंदर ऐसा एक क्वेश्चन सोल्व कराया था, उसको दोबारा याद दिला देता हूं क्या कराया था। 1947 ईस्वी में स्वतंत्रता के समय पूछा था। स्वतंत्रता के समय भारत की साक्षरता दर ये क्वेश्चन था, कितनी थी? तो करेक्ट आंसर क्या था बच्चों? 12%। अब क्वेश्चन क्या बोला है? अब की बार वाला क्वेश्चन बोल रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी है बच्चों? आपको बताना है 70, 72, 76 और 74। करेक्ट आंसर क्या होगा? 74%। भारत की साक्षरता दर कितनी है? 74%। करेक्ट आंसर क्या होगा? भारत की साक्षरता दर कितनी है? 74% है बच्चों। करेक्ट आंसर क्या है? 74%। नेक्स्ट है अगला 10वां क्वेश्चन, इसका आंसर दीजिएगा फटाफट से। क्या बोल रहा है क्वेश्चन देखिएगा, उसके बाद में आंसर दीजिएगा। निम्न में से किसे लाल ग्रह कहा जाता है? लाल ग्रह किसे कहते हैं? बुध को कहते हैं। बुध बच्चे पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रह, पृथ्वी के निकटतम ग्रह कौन सा है? बुध है बच्चों। शुक्र ग्रह को क्या कहता है? पृथ्वी का जुड़वा ग्रह, और सांझ का तारा, भोर का तारा, साज का तारा, इसके अलावा बच्चों पृथ्वी हो गया। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? लाल ग्रह किसे कहते हैं? मंगल ग्रह को क्या कहा जाता है? लाल ग्रह कहा जाता है। मंगल ग्रह को क्या कहा जाता है? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। आया हुआ क्वेश्चन है बच्चों, याद रख लेना। पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कौन सा है? शुक्र है। भोर का और साज का तारा कौन सा है? शुक्र है बच्चों। ठीक है। पृथ्वी का सबसे हॉटेस्ट, सबसे गर्म ग्रह भी कौन सा है? शुक्र है बच्चे। सबसे गर्म ग्रह भी कौन सा है? शुक्र है बच्चों। उसके अलावा अगला क्वेश्चन है आज की क्लास का, लाल ग्रह किसे कहा जाता है? तो करेक्ट आंसर क्या था आपका? मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं। अगला क्वेश्चन है डूरंड रेखा। डूरंड रेखा ब्रिटिश भारत और के बीच में की सीमा रेखा है। किसकी सीमा रेखा थी बच्चों? डूरंड ब्रिटिश भारत और किसकी सीमा रेखा थी? अफगानिस्तान की जो रेखा है उसको क्या कहा जाता है? डूरंड रेखा। याद रखना बच्चों। मैकमोहन लाइन किसके बीच में है? मैकमोहन रेखा है बच्चों भारत और चीन, चीन के बीच में है। रेड क्लिफ लाइन पूछ ले आपसे, रेड क्लिफ रेखा, तो करेक्ट आंसर क्या होगा? भारत पाकिस्तान। डूरंड रेखा तो अफगानिस्तान पाकिस्तान हो गया। किस किस के बीच में है? भारत, अफगानिस्तान और पाकिस्तान आ गया। अभी स्वतंत्र भारत के बाद में क्या बन गया? पाकिस्तान बन गया। तो किस किस के बीच में है डूरंड रेखा? आपको बतानी है। डूरंड रेखा दो देशों के बीच में, भारत अफगानिस्तान, पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में। मैकमोहन रेखा चीन और भारत के बीच में, रेड क्लिफ भारत और पाकिस्तान के बीच में। याद रख लेना, लिख लेना, इंपॉर्टेंट चीजें सारी की सारी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 12। ये लो साहब, प्रसिद्ध नारों से क्वेश्चन आ गए। क्या क्वेश्चन है देखो, समझो और आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन है, किसने नारा दिया तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा? बच्चों जवाहरलाल नेहरू है, इनके द्वारा नारा दिया जाता है पूर्ण स्वराज का। जवाहरलाल नेहरू ने कौन सा नारा दिया था? पूर्ण स्वराज का नारा किसके द्वारा दिया जाता है? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दिया जाता है। महात्मा गांधी ने जो नारे दिए थे, मैं इधर लिख रहा हूँ बच्चे, इनके द्वारा 2-3 नारे दिए जाता है। एक नारा दिया था करो या मरो का नारा किसके द्वारा? महात्मा गांधी के द्वारा। दूसरा दिया था महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो या भारत छोड़ो। याद रखना, भारत छोड़ो को नारा महात्मा गांधी के द्वारा नहीं दिया जाता है, ये प्रसिद्धि दिलाई थी महात्मा गांधी ने। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है
भारत छोड़ो का नारा किसने दिया? ऑप्शन में महात्मा गांधी नहीं है तो क्या करेंगे? मेहर यूसुफ अली करेंगे। अगर ऑप्शन के अंदर महात्मा गांधी है तो क्या करेंगे? महात्मा गांधी करेंगे। दोनों में से एक ऑप्शन में मिलेगा, अगर दोनों मिलता है तो भी क्या करेंगे? महात्मा गांधी, क्योंकि प्रसिद्धि किसने दिलाई? महात्मा गांधी ने दिलाई। अगर महात्मा गांधी ऑप्शन में नहीं है तो क्या कर सकते हैं अपन? मेहर यूसुफ अली। बच्चों जो नारा देने वाला भारत छोड़ो का नारा है ये किसने दिया था? मेहर यूसुफ अली ने दिया था, या यूसुफ मेहर अली भी बोल सकते हो, यूसुफ मेहर अली भी बोला जाता है इनको बच्चे। तीसरा नारा महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था, सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते का नारा, ये 3 नारे महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया। उसके बाद में सुभाष चंद्र बोस ने और नारे कौन कौन से दिए थे तो आप बता सकते हो? दिल्ली चलो का नारा दिया था सिंगापुर से, आज़ाद हिंद फौज के टाइम पर दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया जाता है। जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया जाता है, जय हिंद का नारा। दिल्ली चलो का नारा बोस ने कब दिया था? 1943 सिंगापुर के अंदर बच्चों। अगला है बाल गंगाधर तिलक ने कौन सा नारा दिया था? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। मैं इसको पाकर रहूंगा, नारा किसने दिया था? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? बाल गंगाधर तिलक होगा बच्चों। अब देखो ये क्वेश्चन मैंने मेरी तरफ से ऐड नहीं किया है बच्चों, आया हुआ एग्जाम में क्वेश्चन है। तो आप, मैंने अभी बोला है एक पेपर होता है जीडी का हो या किसी का एग्जाम में हो, 5 से 6 क्वेश्चन बहुत बेसिक आते हैं। ये सारे बच्चों के लिए, जिसको आता है उसके लिए बहुत अच्छा है, जिसको नहीं आ रहा है वो याद करो बच्चों, और जिसको और भी अच्छा आ रहा है बोल रहे हो और लेवल थोड़ा सा अपर करो। तो बच्चों आए हुए क्वेश्चन है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं मेरी तरफ से अच्छा एक्सप्लेनेशन कर सकता हूँ। इसके अलावा ये सारे के सारे आए हुए हैं बच्चों क्वेश्चन, तो उनको सोल्व करवा रहा हूँ मैं, याद रह जाएगा। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा किसके द्वारा दिया गया? इसका करेक्ट आंसर क्या है? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया है बच्चों, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू के बता दिया आपको, महात्मा गांधी के बता दिए, सुभाष चंद्र बोस, बाल गंगाधर तिलक। अगर मैं आपसे पूछूं ये नारा किसने दिया था? मेरे ऊपर पड़ी एक एक लाठी अंग्रेजी साम्राज्य की ताकत की कील साबित होगी। मेरे को आंसर दीजिएगा बच्चों, मेरे ऊपर पड़ी, अगर आपको आता ही है तो इसका आंसर दीजिएगा। मेरे ऊपर पड़ी एक एक लाठी अंग्रेजी साम्राज्य की ताकत की कील साबित होगी, अंग्रेजी साम्राज्य की। ये नारा किसने दिया था? ये नारा किसके द्वारा दिया गया? आंसर दीजिएगा बच्चे। लाला लाजपत राय के द्वारा। किसके द्वारा? लाला लाजपत राय। अगर आपसे पूछ ले ये नारा किसने दिया था? साइमन कमीशन वापस जाओ, साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा किसने दिया था? साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा किसने दिया था? तो इसका आंसर भी क्या होगा? लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय। अगर आपसे पूछ ले इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? आता है, जिन बच्चों को आता है उनको बोर होने की आवश्यकता नहीं है बच्चों। पेपर में क्वेश्चन यही आते हैं, पेपर में यही क्वेश्चन आते हैं और यही आएंगे बच्चों। तो कम से कम जो बेसिक चीजें लग रहा है आ रहा राज्य और राजधानी से क्वेश्चन आ रहे हैं, हर एक एग्जाम में आ रहे हैं। बताओ कितनी भी बड़ी एग्जाम हो उसके अंदर भी राज्य और राजधानी से क्वेश्चन पूछ रहा है। तो ये स्टैटिक जीके इसी को तो बोल रहे हैं, और किसको बोल रहे हैं? आप बोलते हो स्टैटिक जीके के ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, ज्यादा सोल्व कराओ, तो इसी को तो स्टैटिक जीके बोलते हैं, और किसको बोलते हैं आप बताओ मुझे। तो ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं, आ रहा है, आपने तैयारी कर रखी है अच्छी तो अच्छी बात है बच्चों, लेकिन इनको हल्के में मत लो। बेसिक 5 से 6 क्वेश्चन होते हैं, उनमें से मैक्सिमम बच्चों के 3 से 4 क्वेश्चन ही सही होते हैं। आने वाले बार बार में अपन प्रैक्टिस नहीं करते तो गलत हो जाते हैं बच्चों। तो याद रखो, आने वाली चीज को और अच्छे से तैयार करो, जो नहीं आ रहा उसको और टाइम दो बच्चे, दोनों के अंदर प्रैक्टिस करो। मेरा ये क्लास सारे बच्चे देखते हैं तो सारों के लिए रहता है, एक जिसको बच्चे को कुछ नहीं आता उसके लिए भी फायदेमंद हो, जिसको आता है उसके लिए भी फायदेमंद हो, ऐसे सोच के हम क्लास तैयार करते हैं। इसके अंदर आर्मी के लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाली ये क्लास। SSC का लेवल ही क्या रहता है? आर्मी का लेवल रहता है। आर्मी से SSC से कम लेवल किसका रहता है? आर्मी का रहता है। तो आर्मी के जो बच्चे देखते हैं उनके लिए भी बहुत बेनिफिशियल क्लास है। उनके मैक्सिमम 15 क्वेश्चन आते हैं तो वो यहीं से आए, ये रहता है हमारा टारगेट। और SSC में तो सारे आए बच्चों। हो गए, सारे नारे कर लिए अपन ने। अब अगला क्वेश्चन चलते हैं, लिख लेना बच्चों। जिनको नहीं आता है वो राइट डाउन कर लेना, जिसको आता है वो रिवीजन कर लेना, उसको लिखने की आवश्यकता नहीं है। जिसको नहीं आता है वो अपने नोट्स बनाएगा प्रॉपर। ये क्वेश्चन के साथ में 10 क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं, इससे ज्यादा क्या करें बच्चों। अगला क्वेश्चन है, आए हुए क्वेश्चन है, एक बार आप देख सकते हो, चेक कर सकते हो। 2024 के पेपर डाउनलोड करो, आपको खुद को लगेगा कि हाँ सर जो बता रहे वही क्वेश्चन है। आए हुए क्वेश्चन है, मेरी तरफ से कुछ नहीं किया गया बच्चों, मैं तो मेरी तरफ से जितना बेस्ट एक्सप्लेनेशन हो सकता है वो कर रहा हूँ। इसके अलावा सारे के सूर्य पेपर में आए हुए क्वेश्चन है। अगला है, एशिया कप किससे संबंधित है? एशिया कप निम्नलिखित खेलों में से किससे संबंधित है?
एशिया कप कौन से गेम में होता है बच्चों? क्रिकेट में होता है। अगर आपसे पूछ ले क्रिकेट कौन से देश का राष्ट्रीय खेल है, क्रिकेट कहाँ का राष्ट्रीय खेल है, क्रिकेट राष्ट्रीय खेल पूछ ले आपसे, तो करेक्ट आंसर क्या होगा बच्चे? क्रिकेट कौन से देश का राष्ट्रीय खेल है? ब्रिटेन का और ऑस्ट्रेलिया का कौन सा राष्ट्रीय खेल है? क्रिकेट है। अगर हॉकी राष्ट्रीय खेल पूछ ले आपसे, हॉकी कौन से देश का राष्ट्रीय खेल है? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? भारत पाकिस्तान का क्या राष्ट्रीय खेल है बच्चों? हॉकी है। उसके अलावा अंडर वाटर हॉकी दे रखा है, ये किसका है? ये आयरलैंड का बच्चे क्या है? राष्ट्रीय खेल है। आयरलैंड का राष्ट्रीय खेल क्या है? अंडर वाटर हॉकी। उसके अलावा बेसबॉल है, ये कौन से देश का राष्ट्रीय खेल है? ये अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है बच्चों। अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है? आपका बेसबॉल है बच्चों। याद रह जाएगा, याद रख लेना बच्चों। आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। लिख लेना सारी चीजें। आगे चलते बच्चों, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। अगला क्वेश्चन आज की क्लास का 14वां क्वेश्चन है, सोल्व कीजिएगा बच्चों। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? देखो, क्वेश्चन बोल रहा है बांग्लादेश का राष्ट्रगान। अगर मैं बात करूं बांग्लादेश का राष्ट्रगान पूछा, यहां पे एक लाइन और ऐड कर देता हूं। भारत का राष्ट्रगान क्या है? भारत का राष्ट्रगान सबको पता होगा बच्चों। राष्ट्रगान एग्जाम में आ जाता है कई बार। जन गण मन, जन गण मन, ये भारत का राष्ट्रगान है। और बांग्लादेश का राष्ट्रगान क्या है? अमर सोनार बांग्ला। दोनों याद रह जाएगा। भारत का राष्ट्रगान जनगण मन, बांग्लादेश का राष्ट्रगान अमर सोनार बांग्ला। पूछा है कि रचना किसने की थी। अगर बांग्लादेश का पूछे या भारत का राष्ट्रगान पूछे, रचना किसने की थी, तो करेक्ट आंसर क्या होगा? रविंद्रनाथ टैगोर। किसके द्वारा रचना की जाती है? रविंद्रनाथ टैगोर। ये प्रथम भारतीय जिन्हें क्या मिला? नोबेल प्राइज मिला। प्रथम भारतीय जिन्हें नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। पूछ ले कब होता है? 1913 में होता है। किसके लिए हुआ था? तो गीतांजलि, इनकी पुस्तक का नाम है बच्चे गीतांजलि। के लिए इन्हें क्या मिला था? नोबेल प्राइज मिलता। प्रथम भारतीय जिन्हें नोबेल प्राइज मिला गीतांजलि के लिए। ये बातें भी लिख लेना बच्चों। आगे चलें, लिख लेना। आगे चलते हैं बच्चों, अगला क्वेश्चन है आज की क्लास का। लिख लेना, भारत के राष्ट्रगान के रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर, बांग्लादेश के राष्ट्रगान के रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर। प्रथम भारतीय जिन्हें नोबेल प्राइज मिला कब मिलता है? 1913 में। किसके लिए मिला? गीतांजलि के लिए। अगला क्वेश्चन है, स्टेडियम से पूछा है। क्या पूछा है कि लॉर्ड्स स्टेडियम निम्न में से किस देश में स्थित है? ऑस्ट्रेलिया में, श्रीलंका में, इंग्लैंड में या ऑस्ट्रिया में? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इंग्लैंड के अंदर है बच्चों। लॉर्ड्स स्टेडियम कहां पे? इंग्लैंड के अंदर है। अगर आपसे पूछ ले विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम, विश्व का, करंट का क्वेश्चन बता रहा हूं, विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम, क्रिकेट स्टेडियम, विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कौन सा है? तो आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर क्या होगा? विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम। बड़ा स्टेडियम का मतलब ये होता है जहां पे लार्जेस्ट जो लोग हैं जो वो बैठ सके। कौन सा स्टेडियम है? तो करके आंसर क्या होगा? नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम। नरेंद्र मोदी, पहले मेलबर्न हुआ करता था, अभी वर्तमान में कौन है? नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम। कहां पे ये? अहमदाबाद के अंदर बच्चों, अहमदाबाद। लगभग इसके अंदर 1.25 लाख लोग बैठ सकते हैं। 1.25 लाख लोगों की दर्शक क्षमता है इसके अंदर। 1,25,000 लोग इस ग्राउंड के अंदर बैठ सकते हैं। इससे पहले पूछे, विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम मेलबर्न क्रिकेट स्टेडियम था, जो कहां पे? ऑस्ट्रेलिया के अंदर है। मेलबर्न पूछ ले आपसे कहां पे है? मेलबर्न। इससे पहले जो बड़ा क्रिकेट स्टेडियम था कौन सा था? मेलबर्न क्रिकेट स्टेडियम। ये कहां पे है बच्चों? मेलबर्न, तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर है। अब ये दूसरे नंबर पर आता है। पहले नंबर पर कौन सा आता है? भारत का नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम, जो कहां पे है बच्चों? अहमदाबाद, गुजरात के अंदर है। लॉर्ड्स स्टेडियम पूछे कहां पे, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इंग्लैंड होगा। ये तीनों चीजें लिख लेना, तीनों चारों बातें लिख लेना बच्चों। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, लिख लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें सारी की सारी। अगला है पेरियार टाइगर। पेरियार टाइगर रिजर्व या पेरियार राष्ट्रीय उद्यान एक ही बात है बच्चों। निम्नलिखित राज्यों में से किस में स्थित है? आंध्र प्रदेश में है, केरल में, कर्नाटक है या तमिलनाडु? पेरियार राष्ट्रीय उद्यान कहां पे बच्चों? केरल के अंदर है। करेक्ट आंसर क्या है? पेरियार राष्ट्रीय उद्यान कहां पे है? केरल के अंदर स्थित है बच्चों। पेरियार बोलते, साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान भी कहां पे है? केरल के अंदर बच्चों। और कौन सा है? साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान, ये भी कहां पे है बच्चों? केरल के अंदर स्थित है। याद रह जाएगा, केरल के अंदर कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान है? पेरियार राष्ट्रीय उद्यान और साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान कहां पे स्थित है?
केरल के अंदर स्थित है। अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ, लिख लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना। अगला क्वेश्चन है रविंद्रनाथ टैगोर, आ गया, अभी बताया था मैंने, नेक्स्ट क्वेश्चन भी आ गया क्योंकि ये पेपर में आए हुए क्वेश्चन है बच्चों। रविंद्रनाथ टैगोर का साहित्य का नोबेल पुरस्कार उनकी किस कृति के लिए मिला? अभी पीछे इसका मैंने डिटेल में बता दिया था, कब मिलता है इनको, 1913 के अंदर मिला था। कृति पूछी, अभी बताया था पहले ही मैंने, थोड़ी देर पहले ही पिछले क्वेश्चन में सोल्व कराया था। कौन सी कृति है? तो गीतांजलि है बच्चों। इसका आंसर क्या करेक्ट? गीतांजलि है। किसके लिए मिला? गीतांजलि के लिए मिला। अमर सोनार बांग्ला के रचयिता भी कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। अभी बताया बच्चों आपको, आए हुए क्वेश्चन है, देख लो एक पेपर में किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। ये एक शिफ्ट का पेपर सोल्व करवा रहा हूँ मैं आपको, SSC का एक शिफ्ट का पेपर सोल्व करा रहा हूँ, सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, देख लो। अगर मैं डालता तो ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट नहीं होता। अगला क्वेश्चन है आज की क्लास का, इसका आंसर दीजिएगा। क्या क्वेश्चन है देखिएगा बच्चों। क्वेश्चन बोल रहा है 1866 ईस्वी में, इन क्वेश्चनों के अंदर ही क्वेश्चन बन रहा बच्चों, याद रखना। कब? 1866 ईस्वी में, लंदन में ये भी क्वेश्चन बन सकता है। लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन किसकी स्थापना की जाती है? ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की गई निम्नलिखित में से किसने की थी? 1866 ईस्वी में लंदन के अंदर पूछा जा सकता है ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कब हुई? पहला क्वेश्चन तो ये बनता है, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना। कैसे क्वेश्चन बनते हैं वो सारे बता रहा हूं बच्चे, तो याद रखना आपको। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना बोले कब होती है? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? 1866 में होगा। कहां पे हुई पूछ सकता है। प्रथम पार्टी जिसकी स्थापना कहां पे हुई? विदेश में हुई, लंदन में होती है बच्चों। कहां हुई? तो आंसर क्या दोगे? लंदन दोगे। अब बोल रहा है इसका संस्थापक बताना अपने को। इस 1866 ईस्वी में लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने की थी, जो बर्मा समाज के संस्थापक है बच्चे, बर्मा समाज के संस्थापक है, बर्मा समाज का संस्थापक। उसके अलावा सत्येंद्रनाथ टैगोर है। सत्येंद्रनाथ टैगोर की पार्टी का नाम भी लिख रहा हूं, इंडियन एसोसिएशन है। इनकी पार्टी का नाम क्या है? सत्येंद्रनाथ टैगोर है, इंडियन एसोसिएशन। और ये दूसरे ICS अधिकारी बच्चों, सत्येंद्रनाथ टैगोर है ना, इंडियन एसोसिएशन के सत्येंद्रनाथ टैगोर नहीं है, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी है बच्चों। इंडियन एसोसिएशन के जो संस्थापक है वो सुरेंद्रनाथ बैनर्जी है। इनके अंदर ये लाइन नहीं लिखनी है, इनके अंदर एक लाइन लिखनी है अपने को। क्या लिखना है इनके अंदर? ये लिखना है, ये प्रथम भारतीय, प्रथम ICS अधिकारी, ICS अधिकारी। मेरे को थोड़ा सा नाम में कंफ्यूजन हो गया। प्रथम ICS अधिकारी है बच्चों आपके सत्येंद्रनाथ टैगोर। सर सैयद अहमद खान, सर सैयद अहमद खान कौन था बच्चे? सलीम उल्लाह खान और सर सैयद अहमद खान मुस्लिम लीग के संस्थापक है बच्चे। दादा भाई नौरोजी, करेक्ट आंसर क्या है इसका? दादा भाई नौरोजी। करेक्ट आंसर क्या होगा? दादा भाई नौरोजी को किस नाम से जाना जाता है? द ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। दादा भाई नौरोजी को किस नाम से जाना जाता है बच्चों? तो आपको बताना है, द ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी इन्हें कहा जाता है। दादा भाई नौरोजी को क्या कहा जाता है? द ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। हिंदी में क्या बोलते हैं? भारतीय पुनः जागरण के पितामह, भारतीय पुनः जागरण के पितामह, भारतीय पुनः जागरण के पितामह किसे कहा जाता है? दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। तो याद रख लेना ये सारी चीजें। अब आगे चलते हैं। भारत के प्रथम ICS अधिकारी पूछ ले तो क्या बताना? सत्येंद्रनाथ टैगोर। इंपॉर्टेंट है बच्चों। कब पास करते हैं ये पास करते हैं 1864 ईस्वी के अंदर। भारत के पहले ICS अधिकारी, ICS जिसको अभी वर्तमान में क्या बोलते हैं? IAS बोलते हैं। IAS का फुल फॉर्म पूछ ले आपसे, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। IAS की फुल फॉर्म पूछ ले तो क्या होती है? इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस होती है। भारत के पहले ICS अधिकारी, ICS का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन सिविल सर्विस, जिसको वर्तमान में क्या बोलते हैं? IAS बोलते हैं। कौन था भारत का पहला? सत्येंद्रनाथ टैगोर है। राजा राम मोहन राय कौन है? बर्मा समाज के संस्थापक, जिनके प्रयास से क्या बंद हुई थी भारत के अंदर? क्या बैन होती? सती प्रथा पर रोक लगी। सती प्रथा पर रोक किसके प्रयास थे? तो राजा राम मोहन राय के प्रयास थे। कब लगी थी? 1829 ईस्वी में लगती है बच्चों। कब लगती है? 1829 ईस्वी में लगती है। सर सैयद अहमद खान आपके सर आगा खान के साथ में थे बच्चों, मुस्लिम लीग के जो संस्थापक है। दादा भाई नौरोजी है इस पार्टी के। इस क्वेश्चन का आंसर दादा भाई नौरोजी है। क्या होगा? संस्थापक का नाम पूछ ले आपसे, संस्थापक दादा भाई नौरोजी बच्चों। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना, लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है सारी की सारी बातें बच्चों। अगला 19वां क्वेश्चन है, आंसर आप दोगे, उसके बाद में बात करेंगे। क्या बोल रहा है 19वां क्वेश्चन? 19वां क्वेश्चन बोला स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद में कहां पर भाग लिया? पूछ लिया जाता है कब भाग लिया था?
तो 1893 में भाग लेते हैं बच्चों। कब लेते हैं? 1893 ईस्वी में भाग लिया था। कहाँ पे लिया था? तो आंसर क्या होगा? शिकागो धर्म सम्मेलन में भाग लिया था बच्चे। कहाँ पे भाग लिया था? शिकागो धर्म सम्मेलन में भाग लिया था। स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद में कब भाग लिया? कहाँ पर भाग लिया ये पूछा है, तो आंसर होगा शिकागो के अंदर भाग लिया। कब लिया था? तो आंसर होगा 1893 ईस्वी में भाग लिया था बच्चों। समझ में आई बात? लिख लेना, आए हुए क्वेश्चन है सारे के सारे। मेरी तरफ से कुछ लैंग्वेज भी चेंज नहीं की गई, इन क्वेश्चनों के ऑप्शन भी चेंज नहीं किए हुए बच्चों। तो सारी चीजें आपको याद रखनी है। इस टाइप के एसएससी जीडी में क्वेश्चन आते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है 20वां। लो जी, अगला क्वेश्चन आ गया। आपको बताना है क्या क्वेश्चन है। शिक्षा पर वुड डिस्पेच, शिक्षा का जो वुड डिस्पेच आता नामक व्यापक आदेश पत्र कब भेजा गया? बच्चों शिक्षा के लिए सबसे पहले अंग्रेजों ने 1813 के चार्टर एक्ट में बोला था शिक्षा 1 लाख रुपए प्रति साल दिए जाएंगे, 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। ये बात कब बोली? शिक्षा के लिए, शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए दिए जाएंगे 1813 के चार्टर एक्ट में बोलते। सही से समझना बच्चों, सही से एक एक चीज समझना। 1813 के चार्टर एक्ट में बोला गया था कि हम शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए देंगे। 1823 में इसके लिए पहली बार समिति बनती है। कब बनी? 1823 ईस्वी में। 1833 चार्टर एक्ट है, इसके अंदर क्या हो जाता है? बोला गया वापस से। और 1835 के अंदर पहला सुधार होता है। 1835 ईस्वी में शिक्षा में प्रथम सुधार, ईस्वी में शिक्षा में प्रथम सुधार, प्रथम सुधार जिसे क्या कहा जाता है? मैकाले का टपकन सिद्धांत। मैकाले का टपकन का सिद्धांत, या इसे ही क्या कहा जाता है? अधोमुखी का सिद्धांत, या अधोमुखी का सिद्धांत आया बच्चों। शिक्षा के अंदर पहला सुधार पूछ लिया, आपसे क्या बताना है कब आया? अगर आपसे पूछ लेता इस क्वेश्चन के अंदर भारत में शिक्षा के अंदर पहला सुधार कब हुआ, तो आंसर होगा 1835 ईस्वी में, जिसको क्या बोलते हैं? मैकाले का टपकन का सिद्धांत, अधोमुखी का सिद्धांत। अभी बोला है शिक्षा में वुड डिस्पेच, शिक्षा में दूसरा सुधार है। वुड डिस्पेच कब आता है? दूसरा सुधार शिक्षा में, शिक्षा में दूसरा सुधार जिसे क्या कहा जाता है? वुड डिस्पेच। डिस्पेच कब ये होता है? तो अब आंसर होगा 1854 ईस्वी के अंदर होता है। करेक्ट आंसर क्या होगा? 1854 के अंदर। और ये चार्ल्स वुड है, ये भारत के प्रथम क्या है? चार्ल्स वुड कौन है बच्चों? चार्ल्स वुड, इनका नाम है चार्ल्स वुड, इनके नाम पर वुड डिस्पेच रखा गया। भारत के प्रथम भारत सचिव है बच्चे। कौन है? भारत सचिव। भारत के प्रथम भारत सचिव कौन है? चार्ल्स वुड है। ये आज की क्लास के 20 क्वेश्चन थे। आई होप सभी को आपको अच्छे लगे होंगे। इनके अंदर क्या और हम और बेटर कर सकते हैं, आप अपनी सजेशन में राय जरूर रख सकते हो। कमेंट सेक्शन में एक बार जरूर बताना आज की क्लास कैसी लगी, किस टाइप के क्वेश्चन थे और कैसा करना चाहिए हमें। आए हुए क्वेश्चन है बच्चों सारे के सारे, तो कुछ 5-7 क्वेश्चन इजी लगे होंगे आपको, तो वो मेरी तरफ से ऐड नहीं किए हुए हैं बच्चों। आए हुए क्वेश्चन है, उसमें मैं कुछ ही नहीं कर सकता। मैं इसमें और बेटर एक्सप्लेनेशन कैसे कर पाऊँ और अच्छे से आपको एक क्वेश्चन के साथ में 10 क्वेश्चन कैसे सोल्व कराऊं, उसके लिए आप अपनी सजेशन में राय जरूर रख सकते हो। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।